एमएसएमई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्या ये कि उन्हें बैंक से लोन नहीं मिलता? वो तो सेकेंडरी प्रॉब्लम है। प्राइमरी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जो गुड्स और सर्विस बेचे हैं, उसी के पैसे उन्हें टाइम पर नहीं मिलता है। मेरा नाम है अनुज प्रधान, आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड टुडेज टॉपिक फॉर डिस्कशन इज वसूली। जी हाँ, रिकवरी ऑफ ड्यूज। हम इस वसूली की बात नहीं कर रहे, हम इस रिकवरी की बात कर रहे हैं। अगर आप एक एमएसएमई हो तो जब भी आप अपने गुड्स और प्रोडक्ट सेल करते हो, यू आर एलिजिबल कि विद इन 15 डेज आपको आपके पैसे मिल जाने चाहिए। बट क्या ऐसा होता है? मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता है। इस वजह से एक साइकिल क्रिएट हो जाता है। आपके पास जो पैसे थे वो ऑलरेडी आप बिजनेस में लगा चुके हो, और जो गुड्स और सर्विस आपने प्रोवाइड किए उसके पैसे आपको मिल नहीं रहे। तो आपके जो एक्सपेंसेस है, रेंट, सैलरी और रॉ मटेरियल्स परचेज करना, ये आप नहीं कर पाते हो, और इस वजह से आपकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। एमएसएमई इस साइकिल से कैसे बच सकते हैं, हम इस वीडियो में समझेंगे। आपके लिए एक और विकल्प भी तैयार किया। एमएसएमई मंत्रालय के समाधान पोर्टल में छोटे उद्यमी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ई समाधान क्या है और ये मुझे रिकवरी करने में कैसे हेल्प करेगा, ये समझने से पहले हमें कुछ और समझना पड़ेगा। आप जिस तरीके से बिजनेस करते हैं उसमें कुछ प्रोसीजर अगर आप ऑलरेडी अडॉप्ट करते हो तो वेरी गुड, और अगर आप नहीं करते हो तो आपको इन प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करना होगा। ये प्रोसीजर्स क्या है? ये ऐसे हैं कि हर बार जब आप कोई भी गुड्स या प्रोडक्ट सेल करो तो मेक श्योर कि उसका परचेज ऑर्डर आपको मिला हो या वर्क ऑर्डर आपको मिला हो। दूसरी बात, जब भी आप इनवॉइस बनाते हैं तो इनवॉइस के ऊपर बायर का रिसीविंग होना बहुत जरूरी है। रिसीविंग इज एक्नॉलेजमेंट कि हाँ, मुझे ये प्रोडक्ट या सर्विस मिल चुके हैं। ये रिसीविंग अगर इनवॉइस पर हो तो भी ठीक है, अगर ये किसी मेल के थ्रू आपको कम्युनिकेट हुआ हो तो भी ठीक है। इसके अलावा एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि हर इनवॉइस पे आपका एमएसएमई नंबर बहुत क्लियरली लिखा होना चाहिए। बहुत सी बार बायर ऐसे एक्सक्यूज बनाते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो, तो उन्हें ये एक्सक्यूज बनाने का मौका ही मत दो। इनवॉइस पे ही आपका एमएसएमई नंबर लिख दो। एक सर्वे हुआ था जिसमें ये चीज सामने आई थी कि इंडिया में जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हो तो ऑन एन एवरेज 67 डेज में आपको उसके पैसे मिलते हैं, जबकि ये जो डेज है ग्लोबली 65 है। सुनने में सिर्फ 2 दिन लगता है, बट इस 2 दिन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये जो वेटिंग पीरियड है ये एमएसएमईज बेयर नहीं कर सकते, इसीलिए एमएसएमईज को उनकी पेमेंट मैक्सिमम 45 डेज में मिल जानी चाहिए। इस इंटेंशन के साथ ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगर आपको आपकी पेमेंट 45 डेज के अंदर अंदर नहीं मिली है और आप एक एमएसएमई रजिस्टर्ड एंटिटी हो तो आप ई समाधान पोर्टल पे जाइए और अपनी कंप्लेन लॉन्च कर दीजिए। एमएसईएफसी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन सेंटर आपका केस लेगा और 90 डेज के अंदर अंदर उन्हें इस केस को डिसाइड करना है। अगर आप प्रूव कर पाते हो कि आपने गुड्स और सर्विस प्रोवाइड की है, इस चीज में कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको आपके पैसे अवॉर्ड कर दिए जाएंगे। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है वो सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को मिलते हैं। ये जो ई समाधान पोर्टल का बेनिफिट है ये भी सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को ही मिलेगा। जब इतनी अच्छी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने हमारे लिए बना रखी है तो हम इसका बेनिफिट क्यों नहीं ले रहे? लैक ऑफ अवेयरनेस। इसकी प्रोसीजर समझते हैं। ई समाधान की पोर्टल पे आपको जाना है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और वहां आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। पहला होगा आपका उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नंबर। दूसरा, उससे जो लिंक्ड मोबाइल नंबर होगा वो आपको चाहिए होगा, क्योंकि उस पर आपको ओटीपी आएगा। उसके अलावा परचेज ऑर्डर या वर्क ऑर्डर एंड इनवॉइस जो आपने दी है विद रिसीविंग, दैट इज विद एक्नॉलेजमेंट कि यस आपने हमसे गुड्स या प्रोडक्ट परचेज की है। तो ये सारी डिटेल्स जब आप भरकर सबमिट करोगे तो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा, कंप्लेन नंबर जनरेट होगा। इस नंबर की मदद से आप फ्यूचर में ट्रैक कर सकते हो कि आपकी जो कंप्लेन है वो कहां तक पहुंची है, उसका स्टेटस। इस कंप्लेन करने से मुझे क्या मिलेगा? जो आपकी बेसिक अमाउंट है जो रिकवर नहीं हो पा रही है वो मिलेगी। उसके अलावा आपको इंटरेस्ट मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ द बैंक रेट नोटिफाइड बाय आरबीआई। और ये जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा विद मंथली कंपाउंडिंग, नथिंग लाइक इट। कंसेप्ट ऐसा है, जब आप कंप्लेन लॉन्च करते हो तो कंप्लेन पब्लिक डोमेन में चली जाती है। यानी अगर आपका बायर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई कॉर्पोरेट, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूट है,
तो इट इज बैड फॉर देयर रेपुटेशन. सो टू सेव देयर रेपुटेशन दे विल कम अहेड एंड क्लियर देयर नेम कि भाई पेमेंट ले लो और मेरा नाम इस जगह से हटा दो. दैट इज वन थिंग. अनदर थिंग इज जो MSEFC है वो आपका केस टेकअप करता है और 90 डेज के अंदर अंदर जजमेंट सुनाता है. मोस्टली अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर पाते हो तो आपके फेवर में, और ये जजमेंट आपके फेवर में आने के बाद यू आर एलिजिबल कि आप इस अमाउंट को रिकवर कर सको. MSEFC में केस जाने के बाद दो चीजें होती है, या तो बायर और सेलर म्यूचुअल सेटलमेंट कर लेते हैं या केस आगे प्रोसीड करता है एंड MSEFC अपना फैसला सुनाता है. अगर म्यूचुअली सेटलमेंट होता है तो माइक्रो स्मॉल एंटिटी यानी जो सेलर है उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता कि वो अपने वर्ड्स पे पीछे जा सके. लेकिन अगर बायर अपने बात से पीछे जाना चाहे तो भी उसे 75% ऑफ द अग्रीड अमाउंट पे करनी होगी बिफोर प्रोसीडिंग टू हायर कोर्ट्स अगेंस्ट द सेटलमेंट एग्रीमेंट. ऑल दिस साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू. तो इसकी ग्राउंड रियलिटी भी समझ लेते हैं. आइडियली ई समाधान पोर्टल पे कंप्लेन करना शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, बट कुछ स्टेट इसके लिए चार्ज कर रहे हैं. सेकेंड, MSEFC को 90 डेज के अंदर अंदर केस को डिस्पोज ऑफ कर देना है, बट कुछ स्टेट्स में 180 डेज तक MSEFC की मीटिंग ही नहीं होती है, तो 90 डेज के अंदर डिस्प्यूट सेटल करने का तो सवाल ही नहीं होता. थर्ड पॉइंट, अगर MSEFC आपके फेवर में जजमेंट दे भी देता है, उसके बावजूद अगर बायर आपके पैसे नहीं देता तो रिकवरी के लिए आपको कोर्ट ही मूव करना होगा कि आई हैव द जजमेंट इन माय फेवर एंड ये पर्सन मुझे पैसे नहीं दे रहा. एज ऑन टुडे केसेस फाइल्ड विद MSEFC इज 42,588, जिसमें से म्यूचुअल सेटल हो चुके हैं 3664. एप्लीकेशन डिस्पोज कर दी गई है 3241. केसेस करंटली अंडर कंसिडरेशन इज 10,128. एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हुई है वो है 7,240 एंड केसेस पेंडिंग आर 18,315. देख के शायद ऐसा लग रहा है कि दिस स्टेटस इज नॉट सो गुड, बट ट्रस्ट मी, अगर आप एक कोर्ट से कंपेयर करते हो इसे तो दिस पिक्चर इज क्वाइट गुड एंड फेवरेबल. इवन आफ्टर द ग्राउंड रियलिटी दिस वे ऑफ रिकवरी इज स्टिल वर्थ अ शॉट. थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम उसका आंसर जरूर देंगे. टिल देन टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीक.